पिताजी मेरे सरकारी नौकरी में थे, तो उस घर में राजनीति करने की इजाज़त बिहार में इतनी आसानी से मिलना नहीं था। तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता की नर्सरी से लेके और ग्रेजुएशन, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है, आंदोलन, प्रदर्शन, पुतला दहन, लाठीचार्ज, सब खून, किया। ब्लड, जेल आना जाना जो होता है, पुतला चंदा जेल लाना, आना जाना सब कितनी बार गए? निर्दलीय ताल ठोका और जीत भी हासिल कर ली। हाँ, ऊपर वाले की कृपा से ऐसा हो पाया था। और फिर जीतने के बाद फिर हमको हटा दिया गया, फिर हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से फिर जीते। दिव्यांशु संतुष्ट हैं अपने वर्तमान विधायक से? अब वो छठी बार जाएंगे, दिव्यांशु का संतुष्ट होना इम्पोर्टेंट नहीं है। जी। मोतिहारी में 3.5 लाख वोटर हैं, 1,80,000 पोल हुआ था, तो बहुमत अगर उनके साथ है तो वो आएंगे। फिर उनकी, इसीलिए तो राजनीति में हर 5 साल पर अगर अब यूपीएससी बीपीएससी लिखने जाएंगे, एक बार नौकरी पास करके 60 साल नौकरी करिएगा। यहाँ हर 5वें साल इम्तिहान में बैठना है। मुख्यमंत्री जी का जो पहला इम्प्रेशन था एज अ स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट, हम मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे, तो हम लोगों ने 4 चीज़ें उनसे डिमांड की थी। हमारे यहाँ रिंग बस सर्विस का डिमांड था, 100 करोड़ रुपया का बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ रुपए की हम लोगों ने उनसे मांग की। और फिर हम लोगों ने थाना का डिमांड किया, एक कार्यक्रम में आने का न्योता दिया। मुख्यमंत्री जी ने 4 दिनों के अंदर में 4 बस हमारे यहाँ पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए शुरू करा दी। हमारे पास खबर ये भी है, खुफिया खबर दिव्यांशु ये भी है कि आपके मोबाइल पर एक फोन आता है और सामने होते हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर का कॉल आया था। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में कई सीटें हैं जो हॉट सीट बनी हुई है और इस फहरिस्त में एक नाम मोतिहारी का भी है। देखिए, आपको बता दें कि मोतिहारी में लगे हुए हैं दिव्यांशु भारद्वाज। दिव्यांशु भारद्वाज वहां पर लगे हुए हैं और इन्होंने दिन रात एक कर दिया है। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए दिव्यांशु। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। सबसे पहले तो दिव्यांशु, कई तरह की खबरें और कई तरह की जानकारियां हमारे पास लगातार मोतिहारी से आ रही हैं और अगर मैं गलत नहीं हूं तो वहां पर आपने दिन रात एक भी कर दिया है। लेकिन सबसे पहले हमारे व्यूअर्स थोड़ा सा दिव्यांशु भारद्वाज के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मैं रहने वाले मोतिहारी के हैं और मोतिहारी से मतलब शुरू से बचपन से एक ही आज तक किसी चीज़ का एक लाइन में बताएं तो किसी दूसरे चीज़ का आज तक कभी जीवन में फॉर्म ही नहीं भरा है। मतलब अच्छा। और इच्छा यही थी बचपन से। मतलब ये आप हमारे स्कूल के दोस्तों से, मेरे घर परिवार से बात करेंगी तो एक ही चीज़ था जीवन में, राजनीति करना है। तो 10th तक कोई भी जिसके पिताजी माताजी अगर सरकारी नौकरी में हो, पिताजी मेरे सरकारी नौकरी में थे, तो उस घर में राजनीति करने की इजाज़त बिहार में इतनी आसानी से मिलना नहीं था। जी, तो डांट लगती है खूब। हाँ, हाँ, तो वो संभव, वही सेम हम भी उसी परिवार से, तो मेरे परिवार में भी वो होना संभव नहीं था। उसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो जाना था दिल्ली विश्वविद्यालय, का लक्ष्य था कि दिल्ली विश्वविद्यालय जाना है और पिताजी की माताजी की इच्छा थी, परिवार वालों की इच्छा थी डॉक्टर इंजीनियर बने, भाई मेरा। तो फिर हम कैसे-कैसे घूमते फिरते समझ जाइए कि पटना पहुँच गए 10th के बाद। और पटना आने के बाद फिर हम यहाँ एक बार ऐसे पकड़े गए कि कोचिंग, ट्यूशन ये सब नहीं जाते थे। तो पकड़े गए, कहाँ थे, तो वही पता चला कि हम जांच में पता चला कि हम पटना विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति में सक्रिय, विद्यार्थी परिषद एबीवीपी में सक्रिय हो गए थे। और फिर उस समय से उन लोगों ने भी, मतलब 11th आते आते हमको घर वालों ने भी देखा कि अब बच्चा मानने वाला नहीं है। तो फुल टाइम फिर हम सुबह से लेके 24/7 एक लाइन में पॉलिटिक्स में है, सामाजिक जीवन में है, राजनीतिक जीवन में है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से यात्रा शुरू हुई। वहाँ हमने जो एक राजनीतिक कार्यकर्ता की नर्सरी से लेके और ग्रेजुएशन, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है, आंदोलन, प्रदर्शन, पुतला दहन, लाठीचार्ज, खून, ब्लड, जेल आना जाना जो होता है, पुतला चंदा जेल आना जाना कितनी बार गए? मतलब छात्र राजनीति में आप रहेंगी तो आपको आंदोलन, प्रदर्शन ये सब करना रहता है। हम लोग कई बार पटना विश्वविद्यालय में, कितनी बार जेल गए हैं दिव्यांशु भारद्वाज? मतलब जेल अभी तक सीधा बेऊर नहीं गए हैं, लेकिन हाजत में 3 बार गए हैं अभी तक। 3 बार गए? 3 बार गए हैं। और संयोग से ऊपर उस समय नियम होता था, बच भी गए, जेल चले जाते तो चुनाव नहीं लड़ पाते। नियम था लिंग 2 कमेटी का कि जो विद्यार्थी जेल चला जाएगा वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो जेल नहीं गए हैं, लेकिन जेल में चुनाव भी लड़ा है। हाँ, फिर उसके बाद 8 साल विद्यार्थी परिषद से सब कुछ सीखने के बाद बिहार में लालू जी, नीतीश जी, सुशील जी, रामविलास जी, ये सारे लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले। लेकिन संयोग से चुनाव जो है वो पटना विश्वविद्यालय में और बिहार के छात्र राजनीति में जो चुनाव होता था छात्र संघ का, वो बंद हो गया था बिहार के विश्वविद्यालयों में। बिल्कुल जी। तो चुनाव हमारे समय में सत्यपाल मलिक जी गवर्नर आए, उन्होंने शुरू कराया और हम टिकट मांग रहे थे, एबीवीपी से मिला नहीं। तो फिर हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और इंडिपेंडेंट ऊपर वाले की कृपा से और पटना विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के
कृपा से, अपने शुभचिंतकों की कृपा से चुनाव इतिहास में बहुत शायद एक ही आदमी जीता है, या हम पहले व्यक्ति हुए थे चुनाव इंडिपेंडेंट जीते और निर्दलीय ताल ठोका और जीत भी हासिल कर ली। हाँ, ऊपर वाले की कृपा से ऐसा हो पाया था। और फिर जीतने के बाद फिर हमको हटा दिया गया, फिर हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से फिर जीते, फिर पूरा कार्यकाल जो है अपना मुख्यमंत्री जी का जो पहला इम्प्रेशन था एज अ स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट, हम मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे और हम लोगों ने 4 चीजें उनसे डिमांड की थी। हमारे यहाँ रिंग बस सर्विस का डिमांड था, 100 करोड़ रुपया का बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ रुपए की हम लोगों ने उनसे मांग की, और फिर हम लोगों ने थाना का डिमांड किया, एक कार्यक्रम में आने का न्योता दिया। मुख्यमंत्री जी ने 4 दिनों के अंदर में 4 बस हमारे यहाँ पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए शुरू करा दी। मैंने हर मंत्री और सेक्रेटरी के साथ हम लोगों ने हरी झंडी, यानी कि सीएम ने डिमांड मान ली थी। 4 दिन में, तो महज 4 दिनों में। हाँ, 4 दिन में शुरू हो गया। मतलब आज डिमांड हमने किया, चौथे दिन में बस शुरू हो गया और डीपीआर बना के 100 करोड़ रुपए देने के लिए मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिया। तो उनके प्रति जो अभी जो जेडीयू में आए, तो पहला जो एक बीजारोपण कैसे जेडीयू में कैसे आगे दिव्यांशु भारद्वाज? तो फिर हम चुनाव जीते और फिर पटना विश्वविद्यालय 52 छोटा काफी एक ही साल का टेन्योर होता है, तो आप एक बार अगर स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन अगर आपने लड़ा है तो फिर आप दूसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। तो फिर हम चुनाव लड़ नहीं सकते थे। प्रशांत किशोर जी उस समय बिहार की राजनीति में सक्रिय हो गए थे और उनको नीतीश जी ने स्टूडेंट और नौजवानों का, स्टूडेंट यूथ का काम देखने सौंप दिया था। और हमारे पास खबर ये भी है, खुफिया खबर दिव्यांशु ये भी है कि आपके मोबाइल पर एक फोन आता है और सामने होते हैं प्रशांत किशोर का कॉल आया था। हाँ, प्रशांत जी के यहाँ से, प्रशांत जी को अगले चुनाव में, मतलब मेरा चुनाव फरवरी 18 में हुआ था और दूसरा चुनाव 9 दिसंबर 2018 में होना था। तो प्रशांत किशोर जी ने बुलाया और कहा कि आप इस सब चक्कर, खुद कॉल किया प्रशांत किशोर ने? हाँ, उनकी टीम ने संपर्क किया जी। और बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया। फिर खुद उनसे मेरी मीटिंग मुख्यमंत्री आवास में हुई। अच्छा। और उन्होंने कहा कि भाई आप प्रेसिडेंट रहे हैं और आइए हमारे साथ जुड़िए। नीतीश, तो मेरी बताया आपको कि नीतीश जी से मिलने के बाद, नेता तो वही थे इस पार्टी के, तो एक उनके प्रति पॉजिटिव फीलिंग आना मतलब मेरे अंदर में शुरू हो गया था। तो फिर उनके कहने पे आपको एमपी एमएलए बनाएंगे, कहीं सब चक्कर में पड़े हुए हैं। तो फिर हम लोग जेडीयू में, अब हम लोग रोड पर के ऑफर भी दे दिया। हाँ, तो प्रशांत जी उस समय में, हाँ, प्रशांत जी नया लीडरशिप में आज भी लगे हुए हैं, उस समय भी लगे हुए थे नया लीडरशिप उभारने में। तो उन्होंने कहा, उनको जो समझ में आया, और फिर हम लोगों ने अपनी पूरी टीम के साथ जेडीयू ज्वाइन किया और फिर जेडीयू को पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन में प्रशांत जी के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ाया और फिर हम लोगों ने जेडीयू को पहली बार चुनाव भी जिताया। बिल्कुल। हिस्ट्री में पहली बार अध्यक्ष पद पे जेडीयू वहां पे उस समय जीती थी पहली बार। और उसके बाद से फिर प्रशांत जी चले गए, हम जेडीयू में रह गए। फिर नीतीश जी ने हमको युवा जदयू के पूरे बिहार का अध्यक्ष बनाया और फिर उसके नाते पूरा बिहार में कार्यक्रम जितना संभव था, ईश्वर ने ताकत क्षमता दी थी, वो हम लोगों ने किया। और फिर मेन पार्टी में सचिव रहे हम, जदयू का जो मूल इकाई है, और अभी स्टेट वर्किंग कमेटी में हम जेडीयू के। ये है हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड। ये है आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड। लेकिन दिव्यांशु, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि देखिए, मोतिहारी से हमारे पास कई तरह की खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि दिव्यांशु भारद्वाज वहां पर लग चुके हैं। क्या क्या काम अब तक मोतिहारी की जनता के लिए आपने किया है? नहीं, जैसे एक लाइन में हमने बताया कि जीवन का एक ही लक्ष्य है, सामाजिक राजनीतिक जीवन में रहना। दूसरा, आज तक ये चीज का फॉर्म भरा नहीं है। तो पॉलिटिकल शुरू किया छात्र राजनीति से, फिर युवा जदयू का प्रदेश अध्यक्ष रहा, फिर मेन पार्टी में रहा। तो लाइक लंबा 10-15 वर्षों का एक राजनीतिक जीवन हो गया। और मैं मोतिहारी से, चंपारण का रहने वाला हूँ मूलतः। तो मैं अब चंपारण में हम अपनी टीम के साथ चंपारण में सक्रिय हैं, चंपारण के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। क्या क्या काम किया, यही हम जानना चाह रहे हैं आपसे। हम लोग जैसे सामाजिक जीवन में सबसे पहले होता है कि आप हैं तो आपको लोगों के बीच में आना जाना शुरू करना पड़ता है। फिर हम लोगों ने सकारात्मक राजनीति में सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद आंदोलन प्रदर्शन, ये एक राजनीति का चेहरा नहीं है। राजनीति का चेहरा एक रचनात्मक कार्य से भी आप समाज को आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल। तो हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रमों, ये जनरल चीज तो इलाज कराना, हॉस्पिटल पहुंचाना। मैं आपका फेसबुक देख रही थी और उसमें आपने साफ साफ लिखा हुआ था कि युवा है हम, समा बदल देंगे। क्या बदलना चाह रहे हैं दिव्यांशु? नहीं, एक्चुअली छात्र संघ चुनाव में हम लोग का ये टैगलाइन था कि हम युवा हैं, समा बदल ही देंगे। बैठक भी कर रहे थे, वो भी हमने देखा है। हाँ, तो वो नहीं, वो सब तो जो सब लोग करते हैं वो सब हम लोग लगातार करते हैं कि लोगों के बीच में संपर्क करना, किसी जरूरतमंद का इलाज कराना, किसी को समा बदल देंगे। तो क्या बदलना चाह रहे हैं बिहार में? नहीं, वो तो एक टैगलाइन है
हैं तो समा बदल देंगे। नौजवान लोग अगर राजनीति में आएंगे, कोई भी अगर ऊर्जावान लोग अगर समाज में आएंगे तो अपनी ज्यादा ऊर्जा समाज में लगा पाएंगे, ज्यादा ऊर्जा से समाज का विकास कर पाएंगे, समाज को आगे ले जा सकेंगे, समाज को दिशा दिखा पाएंगे। तो उस टैग लाइन का मूल मकसद यही है कि भाई हम समाज में ज्यादा ऊर्जा के साथ समाज में काम करना चाहते हैं। और हम लोगों ने एक अलग कार्यक्रम जो हम लोगों ने किया, एक खेलो मोतिहारी करके कार्यक्रम कराया। उस कार्यक्रम का मकसद ये था कि मोतिहारी के नौजवान, आजकल जो सोशल मीडिया के दौर में आपके घर में भी ये समस्या होगी और हमारे घर में भी है, 3 साल से 30 साल का यूथ दिन भर में स्क्रीन टाइम फोन लेकर के बैठा हुआ है जी। तो हमने ये देखा कि लोग शारीरिक खेलों से पीछे भागते जा रहे हैं। हम लोग बचपन में खेलने के लिए मोबाइल होता नहीं था तो खेलने के लिए लड़ाई लड़ते थे माता पिता से कि जाना है, खेलना है, पसीना निकालते थे। तो जैसे आपके शरीर से पसीना क्रिकेट, कबड्डी, कुश्ती खेलने से तो आपका एक ओवरऑल डेवलपोर्ट शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी आपका। अब जो डिप्रेशन की समस्याएं, लोग गर्लफ्रेंड नहीं है तो ये नहीं है, तो मोबाइल नहीं है तो आईफोन नहीं है, उसके वजह से लोग सुसाइड कर ले रहे हैं आज का यूथ। तो हमने चंपारण से ये शुरुआत की कि भाई चंपारण का नौजवान शारीरिक और मानसिक तौर पर इतना स्वस्थ हो कि वो चंपारण का नाम देश और दुनिया में रोशन करे जी। तो इस मकसद के साथ हम लोगों ने खेलो मोतिहारी कार्यक्रम कराया। उसमें लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इनाम भी दिया और कुछ बड़े लोगों को भी बुलाया, जिससे मोतिहारी के नौजवान शारीरिक खेलों के प्रति जागरूक हो पाए। जी, तो ये सारा कार्यक्रम हम लोग कराया है। मोतिहारी में हम लोग लगातार सक्रिय हैं। समाज में अगर हम सामाजिक जीवन में हैं तो समाज में काम करना है, बिल्कुल, तो मोतिहारी में लगे हुए हैं। यानी कि सीधा सवाल है मेरा दिव्यांशु भारद्वाज से कि इस बार आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। चुनाव, अगर हम राजनीतिक वर्कर हैं और हमने 15 वर्ष समाज के लिए लगाया है, आने वाले 50 कोई साल फॉर्म भी नहीं भरा है आपने, जैसा कि आपने बताया जी। आने वाले 50 साल अगर सामाजिक राजनीतिक जीवन में रहने की इच्छा है तो सबसे पहला अगर किसी का हक है चुनाव लड़ने पे तो पॉलिटिकल वर्कर का है ना भाई। वो वैसे लोग जो व्यापार कर रहे हैं, वैसे लोग जो धंधा कर रहे हैं, वैसे लोग जो ठेकेदारी कर रहे हैं, तो वो तो भाई उनके पास दूसरा काम है करने के लिए। हमारा तो फुल टाइम रोजी रोजगार यही है। और हम ऑब्वियसली कोई काम अगर कोई व्यक्ति अगर दिन भर कोई काम कर रहा है तो वो आपसे दूसरे से ज्यादा अच्छा कर पाएगा। तो इच्छा जरूर है, बाकी पार्टी का निर्णय पार्टी में है और पार्टी का जैसा निर्णय होगा, बिल्कुल इच्छा है चुनाव लड़ने की। लेकिन दिव्यांशु भारद्वाज जानते हैं ना कि मोतिहारी बीजेपी की सिटिंग सीट है। तो मोतिहारी में हम लगे हुए हैं। मोतिहारी में हमारे यहाँ बीजेपी की सिटिंग सीट है दिव्यांशु जी मोतिहारी। नहीं, हम जब जिस समय मोतिहारी आना जाना शुरू किए उस समय मेरी पार्टी, मेरे नेता महागठबंधन में थे। उस समय वो महागठबंधन के हिसाब से वो सीट खाली थी। खैर, किसी एक सीट का विषय नहीं है। चंपारण में 12 सीट है, हम लोग मोतिहारी में लगे हुए हैं और ये पार्टी ने वर्तमान विधायक कैसा काम कर रहे हैं मोतिहारी के लिए? वो अपने हिसाब से अच्छा काम कर रहे हैं। दिव्यांशु भारद्वाज को क्या लगता है कैसा काम हुआ है मोतिहारी में? नहीं, जैसे वो अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तभी तो 5 बार लोग वहां की जनता उनको जिता रही है। लेकिन अभी हम पार्टी में है और एनडीए में है, तो वो आपको पता है कि उस दायरे में बात करने का एक दायरा होता है। तो वो 5 बार अगर काम जीते हैं तो वहां से जनता उनसे संतुष्ट है, तब 5 बार उनको विधायक बना रही है। तो अब दिव्यांशु संतुष्ट हैं अपने वर्तमान विधायक से? अब वो 6ठी बार जाएंगे। दिव्यांशु का संतुष्ट होना इम्पोर्टेंट नहीं है जी। मोतिहारी में 3.5 लाख वोटर हैं, 1,80,000 पोल हुआ था, तो बहुमत अगर उनके साथ है तो वो आएंगे। फिर उनके, इसीलिए तो राजनीति में हर 5 साल पर अगर अब यूपीएससी बीपीएससी लिखने जाएंगे, एक बार नौकरी पास करके 60 साल नौकरी करिएगा। यहाँ हर 5वें साल इम्तिहान में बैठना है आपको। बिल्कुल। तो फिर अभी जा रहे हैं विधायक जी इम्तिहान में जाएंगे और मोतिहारी की जनता तय करेगी कि मोतिहारी के, या सिर्फ मेरे मोतिहारी के विधायक नहीं जाएंगे, पूरे 243 विधायक जाएंगे। बिल्कुल वो भी जाएंगे बेचारे, उसमें अपना करेंगे। हाँ, बेचारे वो भी जाएंगे। नहीं, मतलब 243 के साथ साथ हमारे विधायक जी भी जाएंगे। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, इसमें मुस्कुराने वाली कोई बात नहीं, बड़ा मुस्कुरा रहे। अच्छा दिव्यांशु, ये भी बताइए, खबर तो हमारे पास ये भी है कि कई सीटों की अदला बदली होगी, तो क्या लगता है उस फहरिस्त में एक नाम मोतिहारी का भी शामिल हो सकता है? देखिए, इतनी बड़ी बात की जानकारी हमको नहीं हो सकती है। हम लोग जरूर स्टेट वर्किंग कमेटी में है, लेकिन ये कुछ लोग बंद कमरे में ये सब बातें तय होती हैं, पार्टी के शीर्ष नेता तय करते हैं। हमारे पास भी ये जानकारी आ रही है कि हाँ, या हम भी मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, सामाजिक जीवन में, राजनीति में सक्रिय रहने के माध्यम से पता है कि हाँ,
ये चर्चाएं हैं कि भाई चर्चाएं हैं। देखिए, चुनाव में जब तक आप सत्ता में नहीं आएंगे, राज हम्म। करने की नीति है, राजनीति का मतलब राज करने राज की करने की नीति, नीति, हाँ। तो जब तक आप राज नहीं करिएगा अपना नीति कैसे ले आ पाइएगा। हम्म। तो आप वैसे लोग पार्टियां निकालती है कि कौन सा उम्मीदवार हमारे राज को बचाएगा, तो पार्टियां उस पर सर्वे करा रही हैं, एजेंसी काम कर रही है, सब और पार्टी लगातार मुलाकातों का दौर चल सिलसिला रहा है। भी चल रहा है और हमने देखा कि आप भी लगातार सूबे के मुखिया यानी कि नीतीश कुमार से मिल ही रहे हैं, तो आशीर्वाद दिव्यांशु भारद्वाज को मिला कि नहीं मिला? नहीं, मुख्यमंत्री जी इस पार्टी में आने का ये सीधा कारण था, ये क्षेत्रीय दल है, यहाँ मुख्यमंत्री सर्वे शर्मा है, तो मुख्यमंत्री जी से हम बताए पहली मुलाकात में वो एक बीजारोपण हुआ था हृदय में कि वो व्यक्ति पॉजिटिव हैं और वो व्यक्ति बिहार के 12 करोड़ बिहार वासियों की सेवा करने के लिए दिन रात काम करते हैं, कोई हर्ष विषाद नहीं उस व्यक्ति के अंदर में, और हम उनके भक्त हैं। और नीतीश जी के साथ इसीलिए गए थे कि नीतीश जी व्यक्तिगत तौर पे जितना मान सम्मान हम जैसे हमारे जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने दिया, हम 5 बार आज तक साल में 5 बार समय मांगते हैं, हमको मिलते हैं, बुलाते हैं, मेरी बात सुनते हैं, ये मेरे लिए गर्व की बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और नीतीश जी से हम गए थे, अपनी बात हमने अपने नेता के सामने, हम मेरे नेता हैं, मेरे सब तो कुछ हैं, सामने से जवाब क्या आया? नहीं, उन्होंने सामने से क्या जवाब आएगा, उन्होंने हमने अपनी बात कही और सब अच्छा ही जवाब आया, कुछ खराब जवाब नहीं आया, सब अच्छा ही जवाब आया, पॉजिटिव जवाब आया। लेकिन एक सवाल दिव्यांशु जी मेरा आपसे ये भी है कि अगर ये सीट जेडीयू को नहीं मिलती है तो अरमानों पर पानी फिर जाएगा? जैसे देखिए, राजनीति, निराश हो जाएंगे दिव्यांशु भारद्वाज? देखिए, ये है राजनीति संभावना, सुनकर ही सन्नाटा छा गया है आपके चेहरे पर। नहीं, मेरे चेहरे पे क्यों सन्नाटा छाएगा, हम तो राजनीति संभावनाओं का खेल है, ठीक है, और राजनीति में आगे भविष्य में क्या होगा इसका भविष्यवाणी हम लोग अभी नहीं कर सकते हैं बैठ के, जैसे लेकिन प्लान बी हमेशा तैयार रखना चाहिए दिव्यांशु जी। प्लान बी तैयार है, लेकिन अब माइक पे प्लान बी नहीं बताया जा सकता है ना। लेकिन तैयार है, नहीं, अब है कि अगर झटका लगेगा तो प्लान बी भी तैयार है। अब हम यहाँ से नीचे जाएंगे सही सलामत एग्जीबिशन रोड क्रॉस करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका गारंटी नहीं है, तो अब ये देखेंगे, इसमें अभी 4 महीना है चुनाव में, और हम अभी पार्टी में हैं, पार्टी के वफादार कार्यकर्ता हैं, हमारे नेताओं के आदेशानुसार काम कर रहे हैं, और ये पार्टी तय करेगी, और प्लान बी के बारे में सोचा जाएगा, ये तो लंबा अभी चुनाव में 3-4 महीने का समय है, झटपट निकल जाता है 4 महीने। नहीं, हम लोग तो लगे हैं, ग्राउंड से बाहर रहेंगे तब ना मेरे लिए झटपट में समस्या, हम लोग ग्राउंड पे हैं, लोगों के बीच में हैं, हम लोग हवाई नहीं है ना कि आना है, किसी से परिचय करना है, यहाँ से लेके क्षेत्र में आप हमसे, मेरे यहाँ कितना विधानसभा है, हमारे यहाँ कितना पंचायत है, कितना नगर निगम का वार्ड है, कौन मुखिया है, कौन पंचायत समिति है, कौन मेरे प्रभावी एनडीए के लोग हैं, कौन, ये सब हम लोग से कुछ छुपा नहीं है, तो हमारे लिए 3 महीना जैसे मैंने कोई ऐसा बहुत समय है काम करने के लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।